नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक गांव में रामदीन नामक एक मेहनती और ईमानदार किसान था। उसने अपना पूरा जीवन खेतों में खून पसीना बहाकर अपने बेटे मोहन को पढ़ाया लिखाया। मोहन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया और शहर में जाकर बस गया। शुरू में वह अपने पिता को अक्सर फोन करता, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। रामदीन अब बूढ़ा हो चला था, शरीर कमजोर हो गया था, सुनाई कम देता और आंखें भी धुंधली हो चली थीं। एक दिन रामदीन को मोहन की बहुत याद आई। वह गांव से शहर जाकर बेटे से मिलने का फैसला करता है। शहर पहुंचते ही रामदीन अपने बेटे के बड़े बंगले के दरवाजे पर पहुंचता है। नौकर दरवाजा खोलता है। रामदीन अपना परिचय देता है, लेकिन मोहन घर में मेहमानों के साथ व्यस्त होता है। जब उसे बताया जाता है कि उसका पिता आया है, तो वह झुंझलाकर कहता है, बोल दो, मैं व्यस्त हूं, बाद में आए। रामदीन कुछ देर दरवाजे पर बैठा रहता है। फिर मोहन आता है और उसे बिना प्यार के, बस औपचारिकता से भीतर बुला लेता है। उसे एक कोने के कमरे में रखा जाता है, जहां न पंखा ठीक से चलता है, न बिस्तर ठीक है। खाना भी नौकर ठंडी रोटियां पकड़ा देता है। रामदीन चुपचाप सब सहता है। वह रोज बेटे की एक झलक के लिए तरसता है, लेकिन मोहन तो मानो उसे बोझ समझने लगा था। एक दिन मोहन की बीवी कहती है, अब बहुत हो गया, पिताजी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। मोहन चुपचाप सहमति में सिर हिला देता है। रामदीन को यह सब सुनाई दे जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अगले दिन मोहन उसे वृद्धाश्रम ले जाने के लिए कार निकालता है। रामदीन चुपचाप चल देता है। रास्ते में रामदीन मोहन से कहता है, बेटा, जब तू छोटा था और चल नहीं सकता था, तब मैं तुझे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता था। क्या मैंने तुझे कभी बोझ समझा? मोहन का दिल कांप उठता है। उसे अपने बचपन के सारे दृश्य आंखों के सामने दिखने लगते हैं। पिता की मेहनत, त्याग और ममता। वह अचानक गाड़ी रोक देता है, रोने लगता है और पिता के पैर पकड़ लेता है। माफ कर दो बाबूजी, मैं बहुत बदल गया था। रामदीन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख भी झलकता है। वह सिर्फ इतना कहता है, बेटा, याद रखना, जैसे तुमने मुझे आज ठुकराया, कल तुम्हारा बेटा भी तुम्हें वैसा ही करेगा। यही है कर्म का खेल। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जैसे हम अपने बड़ों के साथ व्यवहार करते हैं, भविष्य में वैसा ही हमारे साथ भी होता है। रिश्तों में औपचारिकता नहीं, अपनापन और प्रेम होना चाहिए। मानवीय भावनाओं की कद्र करना बहुत जरूरी है। जीवन में चाहे जितनी तरक्की हो जाए, अगर हम अपने मूल रिश्तों को भूल जाएं, तो वह सफलता व्यर्थ है। गलती हो जाए तो पश्चाताप कर उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देर होने पर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।